जय श्री राम। जय हनुमान। आज हम उन गुप्त रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थानों के बारे में जानेंगे जहां पवन पुत्र हनुमान जी को आज भी प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ये अनुभव आम दृष्टि से नहीं बल्कि भक्ति, आस्था और आत्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। तो आइए जानते हैं इन सभी स्थानों के बारे में। पहला है जंगल हनुमान मंदिर, चित्रकूट। यह माना जाता है कि हनुमान जी हर रात यहाँ आते हैं। कई संतों ने रात में मंदिर में घंटों का बजना, अपने आप दीपक का जलना जैसी घटनाओं का अनुभव किया है। गुप्त संकेत: कुछ भक्तों को वहाँ बाएं हाथ पर सिंदूर का स्पर्श अनुभव हुआ है। इसे वो हनुमान जी के हाथों का आशीर्वाद मानते हैं। दूसरा है गुफा हनुमान मंदिर, जाखू हिल, शिमला। यहाँ हनुमान जी राम रावण युद्ध के दौरान संजीवनी बूटी लाते समय रुके थे। कई साधकों का मानना है कि गुफा के भीतर आज भी उनके चरण चिन्ह ऐसे ही गर्म रहते हैं मानो वो अभी भी वहाँ पर हों। गुप्त अनुभव: मौन साधना करने वाले कई साधकों को वहाँ दिव्य गंध, वानर की छाया या किसी भारी स्वर की अनुभूति हुई है। तीसरा है संकट मोचन हनुमान मंदिर, वाराणसी। तुलसीदास जी ने यहीं हनुमान जी के दर्शन किए थे। रात के समय इस मंदिर में कई लोगों ने गूंजती हुई राम ध्वनि सुनी है। गुप्त संकेत: हनुमान जी की मूर्ति की आंखों में हर मंगलवार एक अलग ही चमक दिखाई देती है। चौथा है सालासर बालाजी, राजस्थान। यहाँ की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी और साथ ही हनुमान जी का चोला रोज रंग बदलता है। यहाँ पे गुप्त संकेत है, भक्तों ने मंदिर के भीतर अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का खाने या कंधे पर किसी के हाथ रखने जैसी अनुभव को महसूस किया है, जो वो मानते हैं कि वो साक्षात बजरंग बली हैं। पांचवा है लोपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। यहाँ एक बड़ा वानर छाया चित्र और एक हवा में लटका हुआ स्तंभ है जिसे कोई विज्ञान नहीं समझा पाया। स्थानीय पुजारी मानते हैं कि यह हनुमान जी की ही उपस्थिति और उनकी शक्ति का प्रमाण है। छठा है अशोक वाटिका के पास हनुमान टोक, श्रीलंका। हनुमान जी ने सीता माता से पहली बार भेंट यहीं पर की थी। वहाँ के संतों का कहना है कि शाम के समय किसी भारी वानर के कदमों की ध्वनि सुनाई देती है। ये सभी अनुभव वहाँ के साधु संतों द्वारा किए गए हैं। कैसे करें अनुभव? अगर हम भी इन स्थानों पर जाएं या फिर किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हमें भी बजरंग बली का वही अनुभव, वही स्पर्श चाहिए, तो क्या करें? इन दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने के लिए मंगलवार या शनिवार की रात मौन साधना करें। हनुमान चालीसा का जाप कम से कम 108 बार मंगलवार या शनिवार को करें। जब भी इन स्थानों पर जाएं, चोला, सिंदूर और जनेऊ लेकर जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, स्वार्थ रहित भक्ति, बिना किसी मांग के, केवल प्रेम पूर्वक समर्पण के साथ ही आप इन स्थानों पर जाएं। बजरंग बली के दर्शन की भी कामना मन में न रखें, सिर्फ उन्हें याद करें, सिर्फ उनके प्रेम में विलीन हो जाएं। ऐसे महसूस करें कि आपके चारों ओर पवन पुत्र की शक्तियां हैं, तो आप भी अवश्य इन सारे अनुभवों को अनुभव कर पाएंगे। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो पवन पुत्र का साक्षात्कार, साक्षात अनुभव आपको भी अवश्य मिलेगा। इसी के साथ जय बजरंग बली, जय श्री राम। धन्यवाद।